ये जो आज देश में व्यवस्था चल रही है, ये देश का विकास नहीं करना चाहते। ये केवल हिंदू मुसलमान की बात करके और इस देश के एससी, बीसी और माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। 48% में हम 85% लोग हैं, मतलब 85 लोगों को 48 रोटी और 15 लोगों को 52 रोटी। तो ये कौन सा तरीका है? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनको इकट्ठा करना हमारा लक्ष्य है। जिस दिन ये इकट्ठा हो जाएगा उस दिन इस देश पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री सब हमारे होंगे। IAS, PCS सारे हमारे होंगे। और 28 तारीख को ये कलेक्ट्री पर धरना प्रदर्शन देकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि धर्मगर समाज को SC का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। सम्माननीय नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और श्री बाबू सिंह धनगर, ये औरैया के रहने वाले, अलीगढ़ के पास में गांव है, और इन्होंने साइकिल यात्रा शुरू की जो अलीगढ़ विधानसभा, कोल विधानसभा, माजरा गाँव में मौजूद है। और इस जो यात्रा निकाली जा रही है, ये माननीय अखिलेश जी के PDA योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस जो यात्रा है, इसमें जो मांग है वो ये है कि ये धनगर समाज को इसको आरक्षण की सूची में शामिल करते हुए और SC का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। देश के विभिन्न भागों में बहुत सारे लोगों को ये जो है SC का सर्टिफिकेट जारी किया गया है और उससे लोग MLA भी बने हैं और MP भी बने हैं, लेकिन आम समाज के लिए ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है। अगर ये आम समाज के लिए जारी होने लगेगा तो तमाम बघेल समाज के लोग IAS, PCS और DM और तमाम अधिकारी और पदाधिकारी बनेंगे और समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त होगा। इसलिए ये बाबू सिंह धनगर बहुत बधाई के पात्र हैं और नौजवान हैं। उन्होंने साइकिल यात्रा के माध्यम से ही पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने पूरे उत्तर प्रदेश को नाप दिया है। तो ये जो PDA है, इसका जो मूल उद्देश्य है उसका ये है कि सबसे पहले देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो जब जातिगत जनगणना हो जाएगी और मान लीजिए बघेल 60% है, तो 60% पदों पर बघेलों के पदाधिकारी होने चाहिए। धनगर हैं तो धनगर के होने चाहिए, सूर्यवंशी हैं तो सूर्यवंशी का होना चाहिए, यादव मान लो जितना % है उतना यादवों को मिलना चाहिए, और SC में जाटव जितना % है उसको जाटवों को मिलना चाहिए। तो ये जैसे कि तुम दावत करो, तो हम पहले ही एक प्लानिंग करते हैं कि हम 10,000 लोगों को नोटेंगे, और तो 10,000 लोगों के हिसाब से 12,000 पत्तल, 12,000 भुजिया और ये सारे गिलास, ये इतना पूरी लगेगी, इतना साग लगेगा, ये इंतजाम करते हैं। ये जो आज देश में व्यवस्था चल रही है, ये देश का विकास नहीं करना चाहते। ये केवल हिंदू मुसलमान की बात करके और इस देश के SC, BC और माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। जबकि ये PDA का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये तीनों को मिलाकर 85% है। तो मान लो 100 रोटी है, तो 100 रोटी है तो उसमें जैसे पिछड़ा वर्ग है तो ये 52% है, तो इनको 52 रोटी मिलनी चाहिए, लेकिन इनको 27 रोटी मिलेगी। और इसी तरह से SC का मामला है, उनको भी कम है। तो और 48% में हम 85% लोग हैं, मतलब 85 लोगों को 48 रोटी और 15 लोगों को 52 रोटी। तो ये कौन सा तरीका है भाई? इस देश के हम मालिक हैं, इस गांव में बैठे हैं, इनमें जो टैक्स लगता है, जो
लगान लगता है। कोई ऐसा आदमी है कि जिसमें ये पूछा जाता हो कि तुम पंडित जी हो, तुम ठाकुर हो, तुम बघेल हो, तुम यादव हो, इसलिए तुम पे कम लगेगा, आप पे ज़्यादा लगेगा। तो जब हमसे टैक्स, जीएसटी और तमाम रोड टैक्स और दुनिया के जितने भी टैक्स हैं वो समान रूप से लिए जाते हैं, तो फिर जो है ये इसका बंटवारा भी, इसका जो लाभ है, योजनाएं हैं, वो भी उसी हिसाब से बंटनी चाहिए कि जो जाति जितने परसेंट है उतना परसेंट उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये पीटीए जो है ये एक ऐसा जन आंदोलन है कि इसको अब तमाम लोग, हमारे नौजवान लोग और सामाजिक लोग इस पीटीए को चलाएंगे। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनको इकट्ठा करना हमारा लक्ष्य है। जिस दिन ये इकट्ठा हो जाएगा उस दिन इस देश पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री सब हमारे होंगे, आईएएस, पीसीएस हमारे होंगे और सब चीज़ में हमारी हिस्सेदारी होगी। तो ये जो पीडीए का मामला है इसको बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और इसका उद्देश्य है कि समाज में दबे, कुचले और पीड़ित और दलित इन सबको सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए। देखिए, ये धर्म की अफीम भारतीय जनता पार्टी के लोग सुंघा रहे हैं और ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर हम हिंदू हैं तो फिर और वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये जो 6743 जातियां हैं एससी और बीसी की, ये सब शूद्र हैं। तो शूद्रों को फिर ये मंदिरों में जाने का राइट क्यों नहीं? मंदिर ये लोग बनवाते भी हैं, तो इसमें पुजारी क्यों नहीं बन सकते? हमारे आरक्षण का तुम विरोध करते हो और तुम्हारा आरक्षण जो अनाज काल से चला आ रहा है कि पत्रा वही पंडित जी देखेंगे, ब्याह शादी वही करेंगे, तो ये मंदिरों में पुजारी वही बनेंगे, तो इसमें हर जाति के लोग पुजारी बन सकें। हम कहते हैं आरक्षण तुमको खत्म करना है, खत्म कर दो, लेकिन समान रूप से जो प्रॉपर्टी हमसे वसूली जा रही है और उसका समान रूप से विकास में हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इस मांग को लेकर जो भाई बाबू सिंह धनगर जी एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। हमारे बघेल समाज के लोग, अभी हम हुसैनपुर में थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, भाई ओमवीर सिंह बघेल और ये हुसैनपुर के रहने वाले हैं, ये सियाराम सिंह बघेल के बेटे हैं, शैलेंद्र सिंह बघेल बहरावत, और तमाम लोग क्षेत्र के बहुत सारे लोग, प्रधान और सरपंच, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ये सारे लोग जुड़ रहे हैं। और बघेल समाज में एक विशेष मांग माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में बघेल समाज को, इसको धनगर समाज को एससी में शामिल करने का उन्होंने घोषणा की है। और जैसे ही हमारी सरकार आती है, गठबंधन की सरकार आती है, तो बघेल समाज को वो जो है एससी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और हर चीज़ में इनकी भागीदारी होगी। इतनी ही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अखिलेश यादव, बाबू सिंह धनगर, बाबू सिंह धनगर, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, चौधरी रामवीर सिंह यादव, चौधरी रामवीर सिंह यादव, हम धनगर समाज ये शपथ लेते 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, आने वाला समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, चुनाव चिन्ह साइकिल, उसको मतदान करेंगे। जय हिंद,
जय समाजवाद, जय भीम, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जय भीम, जय भारत। रखी गई है यहाँ, किस तरह से पीडीए के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? जी, माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर ये पीडीए के माध्यम से, माने पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, माने इस देश के 85% लोगों के हकों की लड़ाई को लेकर ये यात्रा निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दलित और पिछड़े लोगों को सत्ता में, समाज में और अर्थव्यवस्था में सब में बराबर की भागीदारी मिले, इसको लेके ये किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हम कल भी इस अतरौली विधानसभा के बघेल समाज के विभिन्न गांवों में जाने का काम करेंगे और इसी तरह से शपथ दिलवाएंगे लोगों को, और गांव-गांव जाकर ये लगातार 27 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा और 28 तारीख को ये कलेक्ट्री पर धरना प्रदर्शन देकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि धर्मगर समाज को एसटी का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। शुभ नाम आपका? मेरा नाम चौधरी रामवीर सिंह और मैं इस इलाके में सामाजिक कार्य करता हूँ। जी बहुत बताएं आपका शुभ नाम? बाबू सिंह धनगर। ये जो प्रोग्राम रखा गया है पीडीए का, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, पीडीए में हम लोग पिछड़ी जाति दलित में आते हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि धनगर की मांग हमारी ज़्यादा जोर शोर पर चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी का विरोध चल रहा है। ये हम लोग, हमारे देखो सीधे सच्चे लोग हैं, गांव के नहीं पहुंच पाए थे। 19 तारीख को हमने वहां धरना प्रदर्शन किया था, उसका जवाब नहीं आया। डीएम साहब चले गए, कहते हैं कि साहब घर पे धनगर लिखो। मेरी सीधी सादी भोली भाली जाती है। मैं गांव-गांव साइकिल से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इकट्ठा हो। भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी। जैसे कि हमारे भोले वाले लोगों ने दे दिया कि हम हिंदू हैं, मंदिर वगैरह उसका नाम चलाता, नारा चलाता, मोदी मोदी, ये उसके 10-20 आदमी आ जाते, पैसे दे जाते, किसी को कुछ कर रहे हैं, गुमराह करके हमारे वोट हमारी समाज ने दे दिया। 14 का दिया, 17 का दिया, 22 का दिया, अब फिलहाल में आ रहा चुनाव। इसलिए हमने देखा कि हमारी समाज का वोट गुमराह होकर के मेरी समाज ने वोट दे दिया। मगर आज समाज, बीजेपी ने हमारी समाज को कुछ भी नहीं। जब से ये बनी है बीजेपी, मेरी समाज का, आप जिले के गिनाओ, आप भी गांव में घूम रहे होंगे, देखा होगा कि बघेल समाज कितना अलीगढ़ में रहता है। ये हाथरस में कोई भी नहीं, मथुरा में नहीं, अलीगढ़ में नहीं, बुलंदशहर में नहीं, गाजियाबाद में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं बनाया, सर्टिफिकेट नहीं बनाया। आज कितना बड़ा छल किया उस अमित शाह ने और मोदी ने कि एक एसपी सिंह बघेल को रातों रात सर्टिफिकेट बना करके और एमएलए का चुनाव लड़ा दिया गया। टुंडला एससी सीट से वो मंत्री बना दिया गया, फिर उसे आगरा की सीट से लड़ा दिया गया, उसे केंद्र में मंत्री बना दिया। अरे ये बता बीजेपी वाले अमित शाह, अरे तेरे को ये इतनी बड़ी पब्लिक, देखो कैमरा को, कितनी बड़ी पब्लिक भोली वाली आज रोष में बैठी है, उस अमित शाह की खोपड़ी घुमा देगी कि एक भी वोट भूल से भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगा। ये शपथ ले रहे हैं। गांव-गांव घूम रहा हूं मैं, गांव-गांव में मेरी समाज का इतना बड़ा रोष है कि इसको भाजपा को वोट नहीं मिला। अब तक आपने कितने जिलों में ये मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर घूम लिया था। अब मेरी हमारे अलीगढ़ की जनपद में कोल विधानसभा में, छर्रा विधानसभा में, अतरौली विधानसभा में, फिर बरौली जाऊंगा, फिर इगलास जाऊंगा, खैर जाऊंगा। इन विधानसभा में अलीगढ़ में 2 लाख से हमारे वोटर हैं। अब जनसंख्या कितनी होगी? सतीश गौतम 5 लाख कुछ वोटों से जीतते, 5.5 लाख वोटों से। हमारा गठबंधन था बहुजन समाज पार्टी, तो समाजवादी पार्टी से तो थोड़े से वोटों से आ रहे थे। अब 1.5 लाख वोट हमारे हटा दो तो सतीश गौतम के किसी के सांसद की हिम्मत नहीं है, बीजेपी की हिम्मत नहीं है, सांसद बना देंगे। मेरा समाज 1.5 लाख वोट देने का अधिकार रखता है तो हराने का भी अधिकार रखता है। 2024 में सतीश गौतम नहीं, कोई मोदी की रैली कर लें, चाहे योगी आ जाए, यहाँ से सांसद हारेगा। हमने जिम्मेदारी ली है। यहाँ से समाजवादी पार्टी का गठबंधन में हो, चाहे हमारी पार्टी का सदस्य कोई लड़े सांसद, उसको जिताने का काम करेगा 2024 में। इस रैली का उद्देश्य
यही है, पीडीए का है, धनगर का है, हमारी पार्टी का है। हम लोग अपनी समाज को अखिलेश यादव इतना अखिलेश यादव इतना समझा रहे। आज हमारी जो समाज है इतनी रोष में बैठी है कि एसपी सिंह बघेल को ये चुनाव प्रचार के स्टार को बना देते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि 2-3 बार जलेसर से, गढ़िया समाज से, ओबीसी में आते हैं, सांसद बनाने का काम अखिलेश वो माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने किया। जब वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए तो राज्यसभा पिछड़ी जाति से गई और बीजेपी में गए तो वो वहां पिछड़ी जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते, तो वो धनगर कैसे बन गया रातों रात। वो समाज का सबसे बड़ा सौदागर है जो एसपी सिंह बघेल है। ऐसे को तो हम काली पुत के ना गधे पे बैठाने का काम किया जाए कि हमारी समाज को वो बेच करके और अपना पेट भरता है। वो समाज के नाम पे भी कलंक है। अगर शायद वो हेलीकॉप्टर में आ जाए तो पब्लिक उसे इतना मार दे कि समाज उसके लिए नोच खाए जैसे मछली खा जाती है। वो हमारे समाज का सौदागर है और ये बीजेपी के एजेंट में बन करके रातों रात वो सांसद बन जाता है, केंद्र मंत्री बन जाता है। अरे भाई, हम लोगों को समाज को भी बनाना धनगर का। तू कैसे बनाए, ऐसे हमको बना। अगर हमको बना रहा है तो हमारा सौदा मत कर। इसलिए हम समाज के लिए जोड़ रहे हैं, प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं। अगर हमारा घर एक अगर खेतों में बना है तो मैं वहां भी जाता हूं और यही समझा रहा हूं कि 2024 में हरा देंगे तो समाजवादी पार्टी से आप एक एमएलए भी लेंगे और समाजवादी पार्टी हमारे लिए 2027 में भी देगी, 2024 में भी। आप देख लेना कितनी सांसद की सीट दी है। अभी 2-1 तो नाम हमारे फाइनल हो चुके हैं, 2-1 फाइनल और होंगे। हिस्सेदारी से भी ज्यादा हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमें दे रहे हैं। हमें अपने भाई की तरह मान रहे हैं, हमारी समाज को गले लगा करके चल रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी आवाज दो, हम एक हैं।